हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 1। तो कल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। अब तीसरे अध्याय पे हम लोग पहुंच रहे हैं जिसका नाम है कर्म योग। कर्म योग एक ऐसा अध्याय है गीता का। कर्म योग एक ऐसा चीज है जो जो सबसे सरल है लेकिन सबसे ज्यादा कठिन भी है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे सबसे सरल है लेकिन कठिन है? सरल इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान जिस प्रकार से बताए हैं कर्म क्या होता है, योग क्या होता है, उसको अगर कोई समझ लेगा तो बहुत सरल है कर्म। लेकिन कठिन है, इसको कोई कर नहीं पाता है क्योंकि इसको कोई समझता ही नहीं। सबके अपने अपने डेफिनेशन है। लोग बोल तो देते हैं कि गीता हमको कर्म योग सिखाती है। अरे भाई ठीक है, कर्म योग सिखाती है, लेकिन पहले कर्म योग समझिए तो सही, कर्म योग है क्या। उनको पूछो कि कर्म योग क्या है, तो वो फिर अपना बताएंगे कि आपका जो भी कर्म है कर्म करते रहो, वही कर्म योग है। तो कर्म क्या है? जो आप कार्य करते हैं वो करते रहिए, इसी को कर्म बोलते हैं। लेकिन वो कर्म नहीं है जो हम कुछ भी करते रहे, उसको कर्म नहीं बोलते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि कर्म क्या होता है और योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है। और ये थर्ड चैप्टर जो समझ गया कर्म योग जिसका नाम है, तो वो अच्छे तरीके से जान जाएगा कर्म योग होता क्या है। और वो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण का भक्त बन जाएगा। क्योंकि वास्तव में कर्मयोग है कुछ नहीं, कर्मयोग भक्ति योग ही है। कर्मयोग क्या है? भक्ति योग ही। भक्ति योग के अलग अलग डिवीजन है, ये अलग अलग प्रकार हैं, ऐसे बोल सकते हैं। भक्ति योग के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है कर्म योग, दूसरा प्रकार है ज्ञान योग, तीसरा प्रकार है ध्यान योग, और चौथा जो सर्वश्रेष्ठ है वो है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति को अलग से भक्ति योग बोल दिया जाता है। तो जब भक्ति योग बोला जाता है तो वो शुद्ध भक्ति को रेफर करता है। और जब कर्म मिश्रित भक्ति होती है तो उसको कर्म योग बोला जाता है। जब ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है तो उसको ज्ञान योग बोला जाता है। ध्यान मिश्रित भक्ति है तो ध्यान योग है। लेकिन ये चारों है भक्ति योग ही। वास्तव में भगवत गीता में भक्ति योग के अलावा और कुछ भी चर्चा नहीं किया गया है, केवल भक्ति योग ही है। अब हम लोग ये जब अध्याय में हम पहुंचेंगे, चर्चा करेंगे, तो आप समझ पाएंगे। तो अर्जुन को भी कंफ्यूजन आ गया, इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन भी अलग समझ रहे थे, सोच रहे थे कि कर्म अलग है और भक्ति अलग है, इसलिए पहला क्वेश्चन ही अर्जुन पूछ डालते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, भगवान जब एक्सप्लेन करेंगे समझाएंगे, अर्जुन ये अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तुम अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हो, वापस से समझो। फिर पूरा ये थर्ड चैप्टर भगवान बताएंगे। हालांकि कर्म कांड और कर्म योग में अंतर, कर्म कांड जो है भक्ति योग से अलग, वो हम बोल सकते हैं कि कर्म कांड भक्ति योग से अलग है। लेकिन आ, अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए, अगर विस्तार, या क्या बोले उसको, ब्रॉड सेंस को क्या बोलेंगे, अगर उसको और गहराई से समझा जाए, देखा जाए, और विस्तार और विचार, उसमें गहराई से विचार किया जाए, तो कर्म कांड भी वास्तव में काइंड ऑफ भक्ति योग बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष भक्ति नहीं हो रही है, उसमें इंटेंशन भक्ति का नहीं, उसमें योग नहीं है। तो कर्मकांड अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति इसलिए है क्योंकि वास्तव में कर्मकांड के थ्रू व्यक्ति भगवान को तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करता है। तो वो, उसका इंटेंशन भगवान का भक्ति करना नहीं है, सेवा करना नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है। उसका इंटेंशन तो होता है कि किसी प्रकार से यज्ञ करके, नारायण के लिए यज्ञ करके, यानी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करके, दान तपस्या पूजा व्रत ये सब करके मुझे भौतिक लाभ चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए बस। इसलिए उसका उद्देश्य, क्योंकि भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति या भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, इसलिए कर्म कांड को वास्तव में भक्ति योग नहीं बोला जाता है। बट गहराई से अगर देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी एक भक्ति योग का एक जो है पार्ट ही हुआ, क्योंकि वो उस माध्यम से भगवान उसको, जीव को धीरे धीरे कर्म योग तक लेके आते हैं, फिर शुद्ध भक्ति तक लेके जाते हैं। इस बात का भी विवेचना, चर्चा यहाँ पे भगवान कृष्ण करेंगे कि कर्म कांड से पहले कर्म कांड अर्जुन को रिकमेंड करेंगे, और फिर उसको धीरे धीरे कर्म योग तक लेके जाएंगे। और कर्म योग की जो चरम अवस्था है वो भी भगवान एक्सप्लेन करने वाले हैं। कर्म योग का मतलब क्या होता है, और जो शुद्ध कर्म योग है उसको भी लेके वो सब भी चर्चा किया जाएगा। इसलिए कर्म कांड अभी
और जो वो श्लोक आता है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, उसमें भी इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं बहुत। तो ये कर्म योग अध्याय हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें अर्जुन ये जो चैप्टर सब चालू हो रहे हैं, ये क्यों भगवान बोले? क्योंकि अर्जुन को क्वेश्चंस आ गए। जो सेकंड चैप्टर था उसको गीता का सार बोलते हैं, जिसमें संपूर्ण गीता भगवान ने समरी रूप में बोल दिया। समरी बोले, या तो समरी का मतलब है कि पूरा गीता भगवान ने एक्चुअली बोल ही दिया था, लेकिन सार रूप में भगवान बोल दिए तो अर्जुन उसमें कंफ्यूज हो गए, अच्छे से समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। तो फिर इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कर्म को और बुद्धि को अलग अलग समझते हैं, तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए वो प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन उवास, ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन सेट, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity words? अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा कि हे केशव, हे जनार्दन, नाम भी देखिए। हाँ, अर्जुन सोच समझ के नाम बोल रहा है। जनार्दन, आप तो जनार्दन हैं, सभी जीवात्माओं का पालन पोषण करना करते हैं आप तो आप मुझे इस प्रकार के घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जिससे लोगों का पालन पोषण की जगह विनाश हो जाएगा? आप तो पालन पोषण करता, आप तो जनार्दन है, तो आप मुझे वो कार्य करने के लिए प्रेरित करिए ना, जिससे लोगों की सुरक्षा होगी, उनका पालन पोषण होगा। आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? हे केशव, आप तो केसी नामक असुर का आपने वध किया था। यानी जो राक्षस हैं, असुर हैं, उनको वध करने के लिए आप बोलेंगे तो मैं तैयार हूँ, हमेशा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आप तो जनार्दन हैं, ये आम जनता को, ये तो जो करोड़ों की संख्या में सैनिक लोग खड़े हैं, ये सब तो असुर प्रवृत्ति, असुर नहीं है, राक्षस नहीं है केसी के जैसे। ये सब तो बेचारे लगाए गए हैं युद्ध में, तो आप इनको क्यों मरवाना चाहते हैं? इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं घोर कर्म। अर्जुन यहाँ पे युद्ध करने को घोर कर्म बोल रहे हैं। तो क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक जगह बोला था, वो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा ना, आपको उत्तर देना है। क्योंकि जब मैं वो श्लोक लिया था सेकंड चैप्टर में, तो मैंने वहां पे आपको बताया था, इंगित किया था कि इस श्लोक में जा करके अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन सा श्लोक है? आप देखते हैं कौन याद कर पाता है। वैसे मुश्किल है कि आप इसको कोई बता सके, लेकिन एटलीस्ट उसका अर्थ भी बता देंगे। श्लोक नहीं भी बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ बताइए अगर आपको याद हो कि सेकेंड चैप्टर में भगवान ने सेकेंड चैप्टर में ऐसे कौन से श्लोक में क्या बोला था, जिसको सुनने के पश्चात अर्जुन जो है उसको गलत समझ गए। हालांकि भगवान को कंफ्यूज करने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन अर्जुन गलत समझ गया उस श्लोक को, और इसलिए यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं घोर कर्माणि घोरे माम नियोजयसि। हे भगवान, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब गीता के सेकंड चैप्टर में भगवान ने कहीं तो ऐसा वर्णन किया ही होगा ना, कि जिससे अर्जुन को लगा कि ये घोर कर्म मुझे लगा रहे हैं। ये आप में से कोई बता सकता है? बताइए, किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा हेडफोन थोड़ा लूज हो गया था। हरे कृष्ण। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन तो 7-8 मिनट में वो क्वेश्चन के बारे में ही बात किया। ठीक है, शॉर्ट फिर भी शार्ट रूप में फिर से बोल देता हूँ कि अर्जुन यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तत् किम कर्मणि घोरे माम, कि मेरे को इस घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं। यानी युद्ध को अर्जुन घोर कर्म समझ रहा है, और भगवान ने गीता के सेकंड चैप्टर में कुछ तो ऐसा बोला था, जिसके कारण अर्जुन सोच रहे हैं कि ये युद्ध जो है घोर कर्म है, और घोर कर्म में जो है करने से भगवान ने मना किया था। बोला था भगवान ने कि मता बुद्धिर जनार्दन, कि बुद्धि योग जो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अब मैं उत्तर ही दे दिया वैसे तो। ठीक है, फिर भी आप लोग प्रयास करेगा। तो अर्जुन, ऐसा कौन सा श्लोक है सेकंड चैप्टर का, जिसको सुन करके अर्जुन को लगा कि भगवान मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हैं युद्ध में, और वो कंफ्यूज होकर यहाँ पे भगवान को बोल रहा है? यस, बताइए। यानी मैंने वैसे हिंट दे दिया है, बुद्धि योग में वो एक श्लोक आया है। बुद्धि योग का जब भगवान व्याख्या कर रहे थे, तब उस समय भगवान ये एक श्लोक बोलते हैं। चलिए मैं आपको वो श्लोक भी दिखाऊंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं।
तो ये है श्लोक संख्या 40 के आसपास है, 41 है आई थिंक, एक एग्जैक्ट श्लोक। दूरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया। 49 श्लोक, 49 नंबर प्रभु श्लोक। जी, व्यस्तात्मिका बुद्धि जिसमें बताया था आपने, हरे कृष्ण। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में ही चर्चा किया भगवान ने, बुद्धि योग का ही। बुद्धि योग का चर्चा करते करते जब 49 नंबर श्लोक में भगवान पहुंचे, तो इस श्लोक में आके भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये बुद्धि योग जो मैंने तुमको बताया, 39 नंबर श्लोक से भगवान बुद्धि योग बोलना चालू किए। है सबसे पहले तो उसका लक्षण बता देते हैं, और उसके पश्चात बुद्धि योग में जो व्यक्ति होता है वो कैसे वर्क करता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है उसकी, और इस प्रकार से वो सब लक्षण भी बताते हैं। फिर फाइनली बोलते हैं कि अर्जुन, तुम इसीलिए इस बुद्धि योग का इस्तेमाल करके दूरेण ही अवरम कर्म, अवरम कर्म या घोर कर्म, वो सेम चीज है। अर्जुन वहां पे घोर कर्म बोल रहा है। अवरम मतलब भी घोर ही होता है, वॉमिनेबल। अवरम मतलब ये से घोर कर्म को त्याग दो, इससे दूर हो जाओ। दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग का इस्तेमाल करके। बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपण फल है तवा। जो जो फल की इच्छा रखते हैं लोग वो कृपण है, इसलिए तुम कृपण मत बनो, तुम ब्राह्मण बनो। ब्राह्मण कैसे बनोगे? बुद्धि योग को जब प्राप्त करोगे। बुद्धि योग मतलब इंटेलिजेंस, जो है ज्ञान, बुद्धि फ्रॉम इंटेलिजेंस विच इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम। ऐसी बुद्धि जो भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से प्राप्त हो रही है जो बुद्धि, उसको बुद्धि योग बोला जाता है। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया था। तो उसका इस्तेमाल करके अर्जुन तुम अवरम कर्म से दूर हो जाओ। ये जो श्लोक जब अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन अब कंफ्यूज हो गया। अब तो अर्जुन को लगने लग गया कि भगवान इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अवरम कर्म है, यानी युद्ध करना, ये अवरम कर्म है, घोर कर्म है, इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, तो इससे मुझे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए और बुद्धि योगी बन जाना चाहिए। बुद्धि योगी मतलब कुछ करना नहीं है, कार्य नहीं करना है, किलिंग, युद्ध वगैरह नहीं करना है, केवल बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बुद्धि को भगवान में फिक्स कर लेना है। और फिर स्थित प्रज्ञा सबके, स्थित प्रज्ञा भक्त के लक्षण भगवान बताए हैं, सब कुछ बताए हैं उस प्रकार से। तो अर्जुन इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो इसलिए इस थर्ड चैप्टर में जाकर के अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर भगवान ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, हे जनार्दन, अगर आप सोचते हैं, ज्यायसी मतलब बेटर, अगर आप सोचते हैं, आपने बोला ही है कि जो बुद्धि है वो ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म करने से, तो आप मुझे फिर ये घोर कर्म है, अवरम कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव? ये है प्रश्न। आप समझे? अंकिता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो इसके बाद वाले श्लोक है 50 नंबर का, उसमें भी ये चीज लेकिन क्लियर करी थी प्रभु भगवान ने कि अच्छे तथा बुरे कार्यों दोनों से ही मुक्त होना है। तो भी अर्जुन को ये चीज क्यों कंफ्यूजन हुआ, जबकि दोनों ही कार्यों से मुक्त होने की बात की गई थी। हाँ हरे। सही बात है। तो उभय सुकृत दुष्कृत, दोनों ही प्रकार के कार्यों से मुक्त होने की बात की गई थी। तो अर्जुन तो इसलिए कंफ्यूज है ना, क्योंकि उसको युद्ध को वो बुरा कार्य समझ रहा है, इसलिए इस बुरे कार्य में क्यों लगाना चाहते हैं? भगवान ने तो बुद्धि योग सिखाया है, बुद्धि योग में तो अच्छे और बुरे दोनों को त्यागना होता है। तो जब अच्छे को भी त्यागना ही है, केवल कोई कार्य करना ही नहीं है, केवल अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ना है, भगवान का भक्ति करना है, भगवान के बारे में ही सोचना है, तो फिर भगवान अच्छे कार्य को भी छोड़ना है, तो बुरे कार्य को करने के लिए फिर मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हैं? इसलिए घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ये अर्जुन का डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट। जी प्रभु जी, समझ गए, हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से अर्जुन कंफ्यूज है। लेकिन एक बात इसमें विशेष है, ये विचार करना चाहिए कि पूरे सेकंड चैप्टर में, अगर वैसे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, जो 49 नंबर श्लोक हमने देखा, दूरे नहीं अवरम कर्मा, तो अवरम कर्मा वो नहीं है जो अर्जुन सोच रहा है। अगर हम उसके पिछले श्लोकों में जाएंगे, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, पिछले श्लोकों में जाएंगे तो भगवान स्पष्ट रूप में वर्णन कर दिए हैं। योग स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान बोल रहे हैं कि कुरु कर्माणि, तुम कर्म करो अर्जुन, लेकिन योग स्था, बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्म करो, और संगम, आसक्ति को छोड़ दो, और सफलता विफलता के बारे में मत विचार करो। तो इस प्रकार से तुम योग में स्थित रहोगे। फिर अगर तुम ये युद्ध का कर्म करोगे तब भी तुम जो है इसके बंधन में नहीं फंसोगे। भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया 48 नंबर श्लोक में, और 47 में भी बोल दिया, कर्माण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार दिया हूं मैं, लेकिन किस प्रकार से कर्म करो, योग स्था कुरु कर्माणि।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन था नहीं वास्तव में, कि जो भगवान ने ऐसा कुछ छोड़ दिया हो पिछले 2-3 श्लोक से। लेकिन 49 नंबर श्लोक में भगवान इसलिए बोल दिए, दूरे नहीं अवरम कर्म। अवरम कर्म, कर्म का मतलब होता है कि, कर्म का मतलब होता है कि अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करना, निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, उसको कर्म बोलते हैं। और अपने निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ करके कोई अन्य प्रकार का कार्य करना, उसको अवरम कर्म बोला जाता है, वो एबॉमिनेबल होता है। तो अर्जुन का प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर्म था कि वो युद्ध करे, क्षत्रिय धर्म का पालन करे, या भगवान के आदेश पे भक्ति योग समझ के भक्ति करते उसका पालन करे। अब अर्जुन उस कार्य को छोड़ करके ब्राह्मण बन के भिक्षुक बनना चाहता था, सन्यासी बनना चाहता था। तो वो दूसरे का निर्धारित कर्तव्य को लेने का प्रयास कर रहा था, तो इसलिए वो अवरम कर्म है अर्जुन के लिए। तो भगवान उसको बोल रहे थे छोड़ने के लिए कि दूरे नहीं अवरम कर्म, यानी तुम सन्यासी ब्राह्मण बन के भिक्षुक बनने का जो कर्म सोच रहे हो करने के लिए, वो अवरम कर्म है, उससे दूर रहो अर्जुन। बुद्धि योग का इस्तेमाल करो, और जैसा मैं बोल रहा हूँ उसका तुम पालन करो, यानी ये अपने कर्तव्य का, असली कर्म का, कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अर्जुन उसको समझ नहीं पाया। या अब क्यों नहीं समझ पाया, आप सोचेंगे अरे अर्जुन तो बहुत बुद्धिमान था, और हम लोग अभी समझ पा रहे हैं कि पिछले श्लोक में, पिछले 2-3 श्लोक में, और इसके पहले भी पूरा गीता में, अभी पूरा तो नहीं जा सकते, इतना टाइम तो नहीं है। लेकिन अगर सेकंड चैप्टर आपने ध्यान से सुना होगा, कल हमने इसलिए समरी लिया था, तो अगर आप देखेंगे तो इसके पिछले सेक्शन में भी, जहाँ जब भगवान धर्म, वर्णाश्रम धर्म का अर्जुन का व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पे भी बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म होने के नाते अर्जुन, तुमको युद्ध करना चाहिए, उससे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम हार भी गए तब भी स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी का भोग करोगे, भोक्ष से महीम, हाँ? अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितवा वा भोक्ष से महीम, अर्जुन को बोल दिए। आप बुद्धि योग में भी अर्जुन को साफ साफ बोले कि ये तुम्हारा कर्म है, इसको करो, योग में स्थित होकर के कर्म करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, छोड़ दो। इस प्रकार से अर्जुन को प्रेरित किए कर्म करने के लिए, यानी युद्ध को करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, और हर एंगल से प्रूव कर दिए भगवान कि ये करना ही तुम्हारे लिए उचित है। और फिर भगवान, जब अर्जुन का जो दूसरा विचार चल रहा था कि मैं सन्यासी बन के, भिक्षुक बन के ये कार्य जिस तरह से जीवन यापन कर लूंगा, तो भगवान उसको बोले कि वो अवरम कर्म है, उसको त्याग दो। इस प्रकार से भगवान उस श्लोक में बोले। लेकिन अर्जुन उसको गलत क्यों समझ लिया, उसका कारण है, वो अर्जुन अर्जुन हमको सिखा रहा है, क्योंकि हम भी इस प्रकार से गलत समझ लेते हैं। तो मोहग्रस्त अर्जुन, हमारी स्थिति को, हमारे जैसे स्थिति को लेकर के मोहग्रस्त अर्जुन इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, अपने कंफ्यूजन को प्रदर्शित कर रहा है, ये दर्शाने के लिए कि जो व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, जिसके हृदय में आसक्ति होती है संसार में भोग करने के लिए, तो वो कैसे शास्त्रों के वचन को भी, और आचार्यों के वचनों को भी, भगवान के वचनों को भी उल्टा करके समझ लेता है, जबकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। या दूसरे स्पष्ट सरल भाषा में अगर कहें, तो जो व्यक्ति इस संसार में जिस प्रकार की आसक्ति रखता है, जिस प्रकार का वो भोग करना चाहता है, तो उसको शास्त्र में उसी प्रकार से, उसी एंगल से वो पढ़ता है, उसी एंगल से वो सुनने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, और उसी से, उसी तरीके से वो निष्कर्ष निकालता है, और अपनी जो आइडियोलॉजी है, यानी अपनी जो मानसिकता है इस संसार में रहने रह करके, जिस प्रकार से वो भोग करना चाहता है, तो उसी को वो प्रूफ कर देता है शास्त्रों को लेकर, और इस प्रकार से वो उसमें लग जाता है। तभी तो देखिए भगवत गीता बड़े स्पष्ट है। अभी तो हम लोग केवल सेकंड चैप्टर कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते करते भी ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित प्रमाणित हो चुका है कि भगवत गीता का मूल उद्देश्य है भगवान कृष्ण की परम भक्ति को करना। ये ऑलरेडी हो चुका है स्टेब्लिश, और पूरा अगर गीता हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अलावा और कोई अलग से निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। एकमात्र निष्कर्ष है भगवत गीता का कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति मार्ग में लगे, भगवान कृष्ण की, विशेष रूप से उनके नाम का जप, स्मरण, उनका सेवा शुद्ध भाव से करें। यही एकमात्र भगवत गीता का निष्कर्ष है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से कंडीशनड है, बद्ध है, अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहते हैं, तो वो जब गीता को पढ़ते हैं या उस पर टीका लिखते हैं, तो वो उसके हिसाब से समझाते हैं। हाँ? जो लोग मायावादी हैं, जो खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, वो भगवत गीता पे टीका लिख के ये साबित करते हैं कि भगवत गीता सिखाती है कि हम सब ईश्वर हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं। ये मायावादी, जबकि गीता में कहाँ है ऐसा, कहीं भी ऐसा श्लोक नहीं है जहाँ भगवान बोलते हैं। भगवान तो बल्कि ये बोलते हैं कि सारे जो जीवात्मा मेरे अंश हैं, भगवान तो डिक्लेयर करते हैं अंश है। और भगवान कई श्लोकों में बोलते हैं कि मेरा भक्ति करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर हम सब भी भगवान ही होते तो भगवान हमको ये क्यों बोलते हैं कि मेरा सदैव चिंतन करो, मेरा भक्ति करो, ऐसा तो नहीं बोलते भगवान। और अगर हम सब भगवान होते तो अर्जुन मोहग्रस्त क्यों हुआ, अर्जुन शिष्य क्यों बन रहा है,
अर्जुन भगवान को समर्पण क्यों कर रहा है? वो नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भगवान दूसरे भगवान के सामने जाके समर्पण करेगा? अगर अर्जुन भी भगवान होता तो वो क्यों फिर कृष्ण के सामने झुक रहा है? तो गीता के शुरुआत से लेकर के बीच में भी और अंत में भी केवल ये शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो हैं भगवान पे निर्भर हैं। हम भगवान कभी नहीं बन सकते हैं, भगवान के अंश हैं। और हमारा वास्तविक स्थिति है कि हम भगवान की सेवा में लगे, उनका भजन करें। ये स्पष्ट क्लियर है। लेकिन बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर मायावादी लोग उसको इस तरीके से व्याख्या करते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य वही है, इस प्रकार से वो भोग करना चाहते हैं, इसलिए गीता के तात्पर्य को उस हिसाब से अपने हिसाब से वो जो है उसको मड़ोर देते हैं और उस हिसाब से व्याख्या करते हैं। अभी दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भौतिकवादी लोग होते हैं। हाँ, जैसे किसी ने इसी गीता का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि गीता हमको अहिंसा सिखाती है। अभी गीता कहाँ से अहिंसा सिखाती है? गीता में तो बल्कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो अहिंसक बनने का प्रयास कर रहा था। अर्जुन को तो भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान ही सुनाया ताकि अर्जुन हिंसा कर सके, युद्ध कर सके। अभी कोई गीता लेकर के स्टेज में खड़े होकर के अगर ये बोले कि गीता हमको अहिंसा सिखाती है, हमको किसी का जो है युद्ध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो गीता नहीं सिखाती। हालांकि एक एक श्लोक में भगवान एक जगह एक क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं कि जो भक्त होता है वो अहिंसक होता है। तो बस एक शब्द आ गया अहिंसा, तो उससे वो पूरा गीता को निष्कर्ष देते हैं कि गीता हमको अहिंसा सिखाती है। लेकिन वो अहिंसा का मतलब क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। फिर इस प्रकार से एक एक व्यक्ति हुए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उन्होंने गीता में ऐसा व्याख्या लिखा, वो भी संस्कृत के स्कॉलर थे। तो संस्कृत तो गीता का व्याख्या इस प्रकार से लिखे कि गीता का निष्कर्ष है कि हमको सात्विक पदार्थ खाना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चाहिए, आयुर्वेदिक तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन, ये सब करना चाहिए। यही है निष्कर्ष क्या गीता का? ये निष्कर्ष नहीं है। भगवान ने बोला जरूर है इन सब चीजों के बारे में। ध्यान योग में भगवान बताते हैं प्राणायाम करना चाहिए, कैसे योगी अष्टांग योगी करता है। और 17वें 18वें अध्याय में जाकर के भगवान ये भी बताते हैं कि किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाना चाहिए, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। तो वो वर्णन करते हैं, लेकिन वो मूल उद्देश्य नहीं है। वो भगवान ने बोला है, जो वो चीजें हमको सहायक है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो मुख्य विषय वस्तु है भगवान के प्रति समर्पण करना, शुद्ध भक्ति करना, उनका नाम जप करना, उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन कई लोग करते हैं। तो इस प्रकार से हजारों के संख्या में लोग गीता की अलग अलग व्याख्या देते हैं अपने अपने जो है प्रवृत्ति के अनुसार। उनका प्रवृत्ति जिस प्रकार से भोग करने के संसार में होता है, उसी प्रकार से वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ, गीता और शास्त्रों का भी यही शिक्षा है। इसलिए आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे सारे वैदिक साहित्यों का, शास्त्रों का एक ही निष्कर्ष है क्या? इस प्रकार से भोग करना, है ना। और वो भोग करने की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। जो डायरेक्ट इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं वो अलग तरीके से बताएंगे, और कुछ लोग बताएंगे जो समाज सेवा करके भोग करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे सारे शास्त्रों का, सारे वैदिक शास्त्रों का, गीता का, भागवत का, पुराण का, इतिहास का, रामायण का एक ही निष्कर्ष है क्या? समाज का सेवा करो, लोगों को रोटी कपड़ा मकान खिलाओ, मानव सेवा ही माधव सेवा। इस प्रकार से लोग प्रवचन देंगे। क्यों? क्योंकि वो मानव सेवा करके एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस को बोलते हैं। तो वो भी एक भोग का ही दायरा है, भोग का ही प्रकार है। तो भगवान ने कभी ये नहीं बोला इस प्रकार का ये जो तथाकथित समाज सेवा है। भगवान बोले कि जो मेरा भक्त होता है वो सर्वभूत हिते रता, ये समस्त जीवात्माओं के हित के लिए कार्य करता है। तो बस एक ये शब्द उठा करके लोग उसको पकड़ के और अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन वो सर्वभूत हिते रता का मतलब क्या है, वो समझना पड़ेगा ना पूरा। उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरा गीता पढ़ना पड़ेगा, पूरे गीता का निष्कर्ष समझना पड़ेगा, तब तो कोई जानेगा ना। सर्वभूत हिते रता मतलब सर्वभूत यानी हर जीवात्माओं का जो असली हित है वो करना। और असली हित क्या है गीता में ही बताया गया, हम अपने मन से नहीं बना सकते ना कि केवल एक शब्द हमने ले लिया कि भगवान बोले सर्वभूत हिते रता, हाँ चलो यही गीता का निष्कर्ष है। और मेरे हिसाब से सब जीवों का हित तभी होगा जब मैं सब जीवों को भोग करने के लिए सामग्री दूंगा। ऐसे तो फिर जो शराबी होगा वो बोलेगा मैं गीता का निष्कर्ष का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि गीता में भगवान बोले सर्वभूत हिते रहता है, हर एक जीवात्माओं का हित होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सब जीवात्माओं का हित है कि सबको शराब का एक एक बोतल मिलना चाहिए डेली। तो मैं सबको शराब का एक एक बोतल बांट रहा हूँ, तो मैं गीता का टीचिंग्स फॉलो कर रहा हूँ। वैसे तो मिसअंडरस्टैंड लोग करते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं, और उसको फिर इस प्रकार से जो गीता को हाथ में लेकर के एक आध दो श्लोक, एक आध दो शब्द, अहिंसा, सर्वभूत हिते रता, आयुर्वेदिक, सतोगुण सात्विक खाना, आसन प्राणायाम, ये सब कोट करके और फिर लोग तथाकथित साधु बन जाते हैं। लोग उनके फॉलोअर बन के वही कार्य करते रहते हैं, और वो फिर लोग भी बोलते हैं कि गीता का ये निष्कर्ष है।
फिर उनको पूछो कि गीता में कहाँ बोला है भगवान ने, आप श्लोक बताओ। जैसे एक व्यक्ति मेरे को मिला, वो बताया कि गीता का ये निष्कर्ष है। मैं बोला ठीक है, गीता का ये भी निष्कर्ष है, मैं मान लूंगा। आप कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है वो बताइए मुझे, तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसको तो वो भी श्लोक नहीं पता कि जिसमें ये भगवान ने इसके बारे में कुछ बोला भी हो। तो यानी आम जनता इस प्रकार से भ्रमित हो जाती है, लेकिन हमको इस प्रकार से मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमको बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, हमको गीता को अच्छे से पूर्ण रूप से समझना चाहिए। तो ये प्रसंग हालांकि मैं इसलिए बताया क्योंकि अर्जुन भी यहाँ पे, हालांकि एक श्लोक जो 49 नंबर श्लोक है सेकंड चैप्टर का, तो उसमें कोई कंफ्यूजन था नहीं। उसके पिछले श्लोकों को भी अगर अर्जुन ध्यान से उस पर विचार करता तो समझ जाता कि ये दूरेण अवरम कर्म जो भगवान बोल रहे हैं, ये इस युद्ध को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो मैं दूसरे का, सन्यासी का जो कर्म है स्वीकार करने का मैं विचार कर रहा था, तो उसको छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होता, गीता समझ गया होता अर्जुन। लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान अर्जुन को मोहग्रस्त कंडीशन में रख करके ये प्रश्न उठवा रहे हैं, ताकि हमारे हित के लिए गीता और विस्तार से खुल सके, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अर्जुन को अगर कंफ्यूजन नहीं होता तो हम उस श्लोक में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्जुन भी उस प्रकार से हम जैसे जीवात्माओं को रिप्रेजेंट करते हुए मोहग्रस्त स्थिति प्रदर्शित कर रहा है कि अपने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए भगवान की जो वाणी है वहां पे कुछ कंट्राडिक्शन निकालना, विरोधाभास निकाल करके चैलेंज करना कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है, इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन को इसलिए ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। तो तात्पर्य, इसका तात्पर्य पढ़ देते हैं। The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karma Yoga or work in Krishna consciousness in this third chapter. तो ये है कर्मयोग भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि अर्जुन भी इस प्रकार से गलत समझ बैठा कि बुद्धि योग का मतलब होता है कि सब कुछ, हर प्रकार के जो कर्म है उसको त्याग करके चुपचाप बैठ के भगवान पे ध्यान करना, जो कि सन्यासी का कर्म है, वो उसके लिए है, वो उसको करना चाहिए, ब्राह्मण और सन्यासियों के लिए है, लेकिन क्षत्रिय अर्जुन के लिए नहीं है। तो अर्जुन इस प्रकार से सोच रहा है कि हर प्रकार के कर्मों को त्याग करके केवल जाके भगवान का हरे कृष्णा जप करना है, हाँ, इनर्शिया, इनएक्टिव होकर के। तो इसलिए अर्जुन सोच रहा है कि तो फिर ये तो अवरम कर्म है, ये तो युद्ध करना, ये तो घृणित कर्म है, तो इसको तो पूरी तरह से छोड़ना ही चाहिए। तो भगवान फिर मुझे इसमें क्यों लगाना चाह रहे हैं, अगर बुद्धि योग करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया तो। इस प्रकार से अर्जुन कंफ्यूज होकर के ये प्रश्न पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।